जय श्री राम, जय श्री राम। चोर चोर चोर, टीएमसी चोर। टीएमसी की महिला सांसद के साथ फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ जिस पर भड़क गए संजय सिंह। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र में जीत का मतलब कानून को अपने हाथ में लेना नहीं होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने राजनीति का माहौल गरमा दिया है। 15 साल तक सत्ता में रही टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ और राजनीतिक टकराव ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। टीएमसी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई। जनता का जनादेश सरकार बदलने के लिए होता है, डर और दबाव का माहौल बनाने के लिए नहीं। इस बीच टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ा एक मामला भी सियासी बहस का हिस्सा बन गया है। एक चुनी हुई सांसद के साथ ऐसी घटना हुई, वो भी फ्लाइट के अंदर, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। जी हां, बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहां तक कि जनता द्वारा चुनी हुई सांसद को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जी हां, महुआ मोइत्रा को फ्लाइट में देखकर कुछ लोगों ने चोर चोर और जय श्री राम के नारे लगाए, जिसका वीडियो खुद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर शेयर किया है। आरोप लगाया कि कोलकाता से दिल्ली जा रही फ्लाइट में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और टीएमसी चोर व जय श्री राम के नारे लगाने लगे। महुआ मोइत्रा ने घटना का वीडियो शेयर कर लिखा है कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोर चोर चोर, टीएमसी चोर, পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। চোর চোর, তৃণমূলের সব চোর। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রী রাম। জয় শ্রীরাম। পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। आज मैं एक सरकारी काम से दिल्ली गई थी, जहां मुझे रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक में शामिल होना था। मैं 6E719 फ्लाइट में सीट नंबर 1F पर बैठी थी। तभी 4 से 6 लोग एक ग्रुप में फ्लाइट में चढ़े और उन्होंने मुझे घेर लिया, फिर फ्लाइट के पिछले हिस्से में चले गए। टीएमसी सांसद ने लिखा कि जब फ्लाइट लैंड हुई और दरवाजे खुलने से ठीक पहले उन्होंने यह हरकत की और इसका वीडियो भी बनाया। यह कोई नागरिकों का गुस्सा नहीं या उत्पीड़न है और इससे फ्लाइट के अंदर मेरी सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बदतमीज लोग फ्लाइट के अंदर इस तरह की हरकत करके बच निकले। महुआ ने इंडिगो को टैग करते हुए कहा कि इनके बारे में पता लगाया जाए और इन्हें नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जाए। महुआ ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ, तो एक बड़ी घटना फ्लाइट के अंदर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हुई है, जिसके बाद टीएमसी और विपक्ष आग बबूला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष बीजेपी पर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। वहीं जिस तरह से महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में घटना हुई है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि इतनी गुंडागर्दी ना दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नहीं चला तो तुम क्या चीज हो। जी हाँ, संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ये क्या गुंडागर्दी चल रही है देश में। लोकसभा की महिला सांसद महुआ मोइत्रा के साथ प्लेन में अभद्रता ये साबित करता है कि बीजेपी का अहंकार चरम पर है। इतनी गुंडागर्दी ना दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नहीं चला तो तुम क्या चीज हो। बेईमानी से चुनाव जीतकर इतना ना उछलो बीजेपी वालों। तो संजय सिंह ने इस घटना पर बीजेपी को जमकर घेरा है। तो सोचिए, एक महिला सांसद के साथ, वो भी फ्लाइट जैसी सार्वजनिक जगह पर इस तरह की बदतमीजी की जाए और जो बीजेपी नेता हर मंच से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वो इस घटना पर खामोश नजर आए, तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हंगामा करने वाले, नारे लगाने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे या फिर कोई और, लेकिन जिस तरह की नारेबाजी हुई उसने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है। कल कलकत्ता में जो हुआ, एक चुनी हुई सांसद, एक महिला सांसद के प्रति जिस तरह से प्लेन में हुटिंग हुई, यात्रा करते समय
किसी के भी माँ बहन बेटी के साथ अभद्रता का व्यवहार, अहंकार का व्यवहार, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले और उसके जो समर्थक हैं वो उदंडता भरे लोग हैं, अहंकारी लोग हैं। क्या आपका आदर्श वही राम रहीम है? क्या आपका आदर्श आसाराम ही है? आपने यही सीखा है अपने नेता से? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का यही चरित्र था? आपने यही सीखा है? किसी के माता बहन बेटी को और अकेले पा करके हुटिंग करना ये कायरों का काम है। ये कोई भी साहस वाला, कोई भी चरित्र वाला व्यक्ति इस तरह का व्यवहार व्यवहारित नहीं कर सकता। महुआ मोइत्रा जी के साथ कल जो हुआ है उसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है और इस तरह नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी से भी अपील है कि लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा। उसमें हिंसा का, अहंकार की कोई जगह नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम बताइए कि सेंगर को, आशा बापू को और राम रहीम को अपना आदर्श न माने। कम से कम ज्योतिबा फूले को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, भगत सिंह को अपना आदर्श माने। अगर इतना भी कर लेगा तो माताओं बहनों का सम्मान करना सीख जाएगा। फिलहाल बंगाल में सत्ता बदलने के साथ सियासी तनाव भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी है, क्या चुनावी जीत के बाद राजनीतिक विरोध इस स्तर तक पहुंचना चाहिए जहां सार्वजनिक जगहों पर भी नेताओं को निशाना बनाया जाए। फिलहाल बंगाल में सत्ता बदलने के साथ सियासी तनाव भी चरम पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस्तीफा न देने पर अड़ी बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को राज्यपाल ने भंग कर दिया है। अब बंगाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी ने अमित शाह को बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने के बाद कल शपथ ग्रहण होगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं कल आपने देखा कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे। अखिलेश यादव का स्वागत ममता के आवास पर अभिषेक बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी से मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। जब ममता ने कहा कि वह हारी नहीं है तो अखिलेश ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, आप हारी नहीं है, आप लड़ी बहुत अच्छा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को इंडिया गठबंधन को दोबारा मजबूती देने और हार के बाद मनोबल बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब बंगाल का असर यूपी चुनाव पर कितना पड़ता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बंगाल का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM